हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि चाहे आप पहली बार कॉमर्स के सब्जेक्ट में आए हो, पहली बार कॉमर्स के स्ट्रीम में आए हो और आपका 11th क्लास है, या फिर 12th क्लास में हो, या फिर बीकॉम में, किसी में भी आप हो, एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी कॉमर्स की लाइफ में। और बहुत सारे बच्चों को उनके बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। आज के टाइम पे कुछ लोग बीकॉम कर रहे होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन सही से नहीं बोल पाएंगे और लॉजिकली कोई चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से हम ये सीरीज कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, वो आपको बताएंगे। ओके। और इसका जो पहला क्लास था ना, पहले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल चीजों से स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग। और हम लोगों ने बताया था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग के मीनिंग्स कवर किए कि अकाउंटिंग क्या है, बुक के हिसाब से अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। डेफिनेशन हमने दो डेफिनेशन कवर किया, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दिया है, रॉबर्ट एन एंथोनी ने एक डेफिनेशन दिया है। ये दोनों डेफिनेशन हमने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया नीड्स फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के नीड क्या क्या है सर, ठीक है, अकाउंटिंग के जरूरत क्या है, क्या क्या ऐसा दुनिया को जरूरत आ पड़ा जिसकी वजह से अकाउंटिंग का इन्वेंशन हुआ। ओके। उसके बाद आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में, एक ऐसे चीज के ऊपर जो बार बार बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में भी आता है। 11th क्लास में तो ये बहुत ही आम चीज है कि 11th क्लास की एग्जाम में आता है, ठीक है। कभी कभी बीकॉम की एग्जाम में भी आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है कि सर अकाउंटिंग का लक्ष्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों क्या करना चाहता है बिजनेस में। देखो, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो पहले से सिंपल, हमने जो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, जो अकाउंटिंग का मीनिंग हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof। तो ये जो मीनिंग था ना, मीनिंग में ही ऑब्जेक्टिव, मीनिंग में ही इसका क्या है, लक्ष्य जो है ना, ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो ऑलरेडी रिटेन है। ओके। सो अकाउंटिंग करना क्या चाहता है सर। देखो, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे, सो एक एक करके जो पॉइंट्स है ना, वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो पहला अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग क्या करता है ना, अकाउंटिंग चाहता है कि भाई हर चीज जो भी बिजनेस में हो रहा है जिससे हम मनी में मेजर कर सकते, जो भी आपके ट्रांजेक्शंस, जो भी आपके बिजनेस में इवेंट्स है जो कि आप मनीटरीली मेजर कर सकते हो, अकाउंटिंग चाहता है कि भाई उन सबको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करे। सिस्टमेटिकली यानी कि डेट वाइज, सीरियल वाइज हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। ओके। सो क्योंकि आपको पता है कि भाई ह्यूमन मेमोरी, सर अकाउंटिंग आने से पहले लोग याद भी तो कर सकते हैं ना। देखो, अगर किसी का एक बिजनेस है, छोटा सा दुकान है, तो उसमें बहुत सारे, एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ह्यूमन मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, बहुत सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे लिख लोगे कहीं पे तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही चीजें अकाउंटिंग हमारे साथ करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग बिजनेस का जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी इवेंट्स है जो मनी में आप मेजर कर सकते हो, उन सबको रिकॉर्ड करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बर्डन जो होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है कि याद रखना है बहुत सारी चीजें, वो बर्डन ह्यूमन मेमोरी का क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है कि टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उनके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2 में ये क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस प्रॉपर्टीज। देखो, बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या क्या चीजें बिजनेस में हो रहा है, उसका कोई गलत फायदा ना आ जाए, उसका कोई गलत फायदा, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है उसका कोई गलत फायदा ना उठाए, ये सारे चीजें
अकाउंटिंग को देखना होता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज। अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज इज अवॉइडेड बाय सप्लाइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो बिजनेस में, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पता होगा कि बहुत सारे सामान चाहिए। अगर आपको एक फैक्ट्री ओपन करना है तो उसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए, उसमें बहुत सारे मशीन होते हैं, ठीक है, गाड़ी वगैरह चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो कोई भी बिजनेस में लोग उसका गलत फायदा, जो भी वहां पे काम करते हैं उस बिजनेस में, कोई उसका गलत फायदा ना उठाए, कोई उस जो भी सारे चीजें बिजनेस में लगा हुआ है उसे कोई अपने मर्जी से ना यूज करे, ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग इस चीजों को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी चीजें ओनर की बिना मर्जी के अलावा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो काम लोग करते हैं ना, वो लोग बिजनेस का गलत फायदा ना उठाए। सही है, बिल्कुल। सो इसमें क्या ये होता है, देखो अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है ना, उसका अनवांटेड या फिर अनजस्टिफाइड यूज नहीं होता है। नंबर 1, अमाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि बिजनेस में जो प्रोप्राइटर या फिर ओनर जो है, ओनर ने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में। हाउ मच बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स, बिजनेस दूसरों को कितना देने वाला है, बिजनेस दूसरों को कितना पैसा देने वाला है, बिजनेस का कितना उधारी है दूसरों के पास। ओके, हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम द अदर्स, बिजनेस से किसने उधार लिया या फिर बिजनेस को या फिर एक कंपनी को कौन कौन पैसा देने वाला है, वो भी इन्फॉर्म करता है ये। उसके बाद ये बताता है कि भाई आपकी एसेट कितना है, एसेट मतलब प्रॉपर्टीज। अभी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है। भाई आपके पास फिक्स्ड एसेट कितना है, आपके पास कैश कितना है, आपके पास बैंक में कितना पैसा है, आपके पास रॉ मटेरियल यानी कि आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास, आपके अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो बचा हुआ सामान बचा है ना, वो कितना है, ये सारा चीजें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो ओनर होता है ना, उसे पता चलता है कि भाई मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। इसी वजह से तो हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ओके, अकाउंटिंग का एक और जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि भाई प्रॉफिट और लॉस निकालना। एक बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेसमैन आपका बिजनेस करता है एक ही मोटिव से कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा। तो एक साल में या फिर एक महीने में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो पता होना चाहिए। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखता है कि कितना सामान खरीदा गया है, कितना सामान बेचा गया है, हर एक चीज, कितना पैसा आपने किसको दिया है, जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी आपने मनी में लेन देन किया है, वो सारा का सारा चीजें अकाउंटिंग मेंटेन करके रखता है, जिससे प्रॉफिट निकालना ना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining द नेट प्रॉफिट ऑन और लॉस सफर ऑन अकाउंट ऑफ कैरिंग द बिजनेस। दिस इज डन बाय कीपिंग ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग क्या करता है ना, नेट प्रॉफिट और लॉस जो है अकाउंटिंग का, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में निकालने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो हेल्प होता है ना, ये कैसे करता है भाई, जो भी इसने बुक्स मतलब जो भी इसने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, एक्सपेंडिचर का, जो भी आपने खर्चा किया, जो भी आपने इनकम किया, सबका ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि भाई एक बार आपका प्रॉफिट और लॉस आ गया, ठीक है, एक बार आपने निकाल लिया कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अगर भाई लॉस हुआ है ना, तो एनालिसिस तो करना चाहिए। एनालिसिस मतलब ये हमें निकालना चाहिए कि भाई क्यों लॉस हुआ है, लॉस के रीजन क्या है, वो भी तो निकालना चाहिए। तो अकाउंटिंग उसमें भी हमारा मदद करता है। ठीक है, ये भी अकाउंटिंग के एक ऑब्जेक्टिव है। Accounting helps in knowing the exact reason leading to net profit earned or net loss suffered. It highlights the areas of strength and weaknesses of the business for taking corrective measures. ये बिजनेस को बताता है कि भाई आपका क्या क्या गलती है, आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके क्या क्या वीकनेसेस है, एंड उसी हिसाब से यह क्या करता है, आपकी क्या करता है, लीडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसका
एनालिसिस करता है और उसका रीजन फाइंड आउट करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है एंड लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। ओके, उसके बाद एक और चीज अकाउंटिंग आपको बोलता है, वो है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है सर? देखो, अभी अगर आप कितना पैसा कमाता हो वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। सपोज आज के डेट में मेरा जो सैलरी है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए का। आज के डेट में मेरा जो सैलरी है वो कितने का है? 1 लाख रुपए का। ये मेरा सैलरी है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है या फिर मेरे पास कितना पैसा है, इसे बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस। आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया और आपके पास एंड में कुछ प्रॉफिट बचा, तो वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? देखो, 1 लाख का मेरा इनकम है, लेकिन मेरे पास 2 करोड़ का एक घर है, ठीक है। 2 करोड़ का एक घर है मेरे पास। उसके साथ साथ मेरे पास 50 लाख का सोना है, 50 लाख का जो गोल्ड है ना वो मेरे पास है। ओके, मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं, तो ये सारे चीजें मेरे पास है। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा स्टैंडर्ड, मेरा औकात क्या है। तो उसी तरह से बिजनेस का औकात कैसे पता चलेगा सर? बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बिजनेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बिजनेस को कितना पैसा किसे देना है और बिजनेस से कितना पैसा मिलने वाला है, ये सारे चीजें मिलके आपका बनता है फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, सो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स गिव्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस। देखो, बिजनेस को क्या होता है ना कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भाई एक और चीज है, और बिजनेस में कितना पैसा है, बिजनेस की अभी स्टैंडर्ड क्या है, बिजनेस वीक है या फिर बिजनेस स्ट्रांग है, वो पता चलेगा कि उसके पास कितने एसेट्स है। ओके, वही बोल रहा है। हाउएवर इट इज नॉट इनफ, द बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन where he stands, what he owns and what he owns। जैसे कि उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसकी क्या औकात है, एंड वो कितना पैसा देने वाला है और कितना पैसा उसे मिलने वाला है। ठीक है, ये हर एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि भाई उसके पास टोटल में कितना पैसा है। हर साल हर महीने तो पैसा आ रहा है, लेकिन टोटल पैसा उसके पास कितना है। दिस ऑब्जेक्टिव इज सॉल्व्ड बाय द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोल के एक चीज है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल जाता है? बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है व्हाट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इट इज सर्व एज ए बैरोमीटर फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। देखो, बिजनेस में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। उसमें हमें पता चलता है कि भाई हमें कितना पैसा देना है, हमें कितना पैसा मिलने वाला है, हमारे पास अभी क्या क्या चीजें हैं और हमारे पास अभी क्या क्या किस किस को पैसा देना है। तो इसे बोला जाता है बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, उसके बाद और क्या बिजनेस है, और क्या बिजनेस की जो अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव है, देखो, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ओके, the trend of expense, losses, income, sales, purchase indicate the progress of the business from the year to year. It helps in taking timely corrective measures. So देखो, बिजनेस का जो बेसिकली मोटिव है ना, अकाउंटिंग का जो बेसिकली मोटिव है वो ये है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर ग्रो नहीं कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं 2-3 साल से बिजनेस कर रहा हूं। 2020 और 21 में मैंने सेल किया था, सेल मतलब बेचना, मैंने 50 लाख का सामान बेचा था। ठीक है, 2021-22 में मैंने 60 लाख का सामान बेचा है। 2022-23 में मैंने 100 लाख का 1 करोड़ का सामान बेचा है। और 2023-24 में मैंने क्या किया है? 200 लाख का यानी कि 2 करोड़ का सामान बेचा है। इससे मुझे ये पता चलता है कि भाई मेरा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है, मेरा जो दुकान है या फिर मेरा जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार इससे क्या हो रहा है? मैं ज्यादा सामान बेच पा रहा हूं। इसका अगर मैं ऑपोजिट बोलूं कि भाई पहले साल 200 लाख था,
फिर 100 लाख हो गया, फिर 60, फिर 50। इसका मतलब मेरा बिजनेस क्या आ रहा है, डाउन चला रहा है, मतलब धीरे 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 ये क्या आ रहा है, छोटा होता जा रहा है, लॉस मेकिंग में कर रहा हूं, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, ठीक है, ओके सर। उसके बाद होता है टू ascertain द अमाउंट ऑफ पेबल्स एंड रिसीवेबल्स। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अकाउंटिंग हमें ये पता करता है, देखो अकाउंटिंग हमें एक चीज बताता है कि भाई आपको कितना पैसा देना है और आपको कितना पैसा मिलने वाला है, ओके। सो यही होता है, पेबल्स मतलब आपको कितना पैसा, आपको किन किन को पैसा देना है, और रिसीवेबल्स मतलब आपको किस किस से पैसा रिसीव करना है। तो क्या लिखा हुआ है बुक में, एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, द गुड्स में बी परचेस्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर द एंटरप्राइज। देखो जो गुड्स आप खरीदते हो ना, जो आप सामान बेचते हो, जिसका आप बिजनेस करते हो, वो चाहे तो आप बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो, ठीक है। आपको किसी से खरीदना है और किसी को बेचना है। सो आप कैश दे के भी खरीद सकते हो, आपने क्या किया, नगद पैसा दे दिया और उससे खरीद लिया। या फिर कभी कभी आप कर सकते हो कि आपने उधारी पे खरीद लिया, आपके पास पैसे नहीं है, आपने उधारी में खरीद लिया और बेचने के बाद आप उसे पैसा दे दोगे। सिमिलरली होता है, कभी कभी कस्टमर क्या करता है, आपसे उधारी में पैसा लेता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है ना, आपको हमेशा ये पता चलता है कि भाई अकाउंटिंग से आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अकाउंटिंग ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है और आपको कितना पैसा देना है। अगर आप किराए पे, अगर आप क्या करते हो, उधारी पे सामान बेचते हो या फिर खरीदते हो, तो आपको किसी को पैसा देना है या फिर आपको किसी से पैसा मिलने वाला है। तो कितना पैसा मिलने वाला है या फिर कितना पैसा आपको देना है, ये सब अकाउंटिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टू वॉच द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, ओके। देखो बिजनेस में ना कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर अकाउंट। कैपिटल का मतलब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर। सिंपल लैंग्वेज में कि सर कैपिटल क्या होता है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज ए ओनर, आज ए मालिक, आप जितना पैसा पहले लगाते हो ना, आपने जितना पैसा खर्च किया, आपको एक दुकान बनाना है, आपको एक बड़ा सा बिजनेस बनाना है, कुछ भी बनाना है, जितना पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल, ओके। तो टू वॉच द मूवमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, every businessman is interested to know whether the capital introduced by him is intact or not. The upward or downward movement of the capital is closely watched from the accounts maintained for this purpose. देखो कोई भी पर्सन अगर पैसा लगाता है वो हमेशा चाहता है कि भाई मेरा पैसा ऊपर जाए, कभी नीचे नहीं जाए, ठीक है। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो 1 करोड़ है धीरे धीरे ऊपर जाए, कभी 2 करोड़ बने, कभी 3 करोड़ बने, कभी 4 करोड़ बने, यही चाहूंगा ना मैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि मेरा जो पैसा है वो ऊपर जा रहा है, ग्रीन में जा रहा है ऊपर, या फिर ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यानी कि मेरा लॉस हो रहा है। तो ये पता चलेगा अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से। तो अकाउंटिंग का एक और मोटिव ये भी है कि हमेशा ओनर को बताना कि भाई आपका पैसा ऊपर जा रहा है या फिर आपका पैसा नीचे जा रहा है, सही है, यानी कि आपका पैसा डाउनवर्ड जा रहा है या फिर अपवर्ड जा रहा है, ओके। उसके बाद चलते सर 9 नंबर क्या बोलता है, टू प्रिवेंट एरर्स, थेफ्ट एंड फ्रॉड, ओके। बिजनेस में फ्रॉड को रोकना, एरर को रोकना एंड थेफ्ट को, चोरी को रोकना, ये भी अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो क्या है ये, देखो द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द आइटम्स परचेज्ड एंड यूज्ड, keep a check on physical stocks of the raw material, finished goods, stationery items, properties of the business. Accounting helps in preventing errors, theft and frauds. देखो दुनिया में जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही मतलब क्या है, चालू लोग होते हैं, जो जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। तो अगर बहुत बड़े बड़े कंपनी है ना, उसमें क्या करते हैं, जो काम करते लोग वो चोरी कर लेते,
सामान चोरी कर लेंगे, लोहे का, अगर किसी लोहे की कंपनी में, वो कोई स्टील कंपनी में काम करे तो लोहे के रोड चुरा के ले आएंगे। तो ये सारे चीजें के लिए जिस भी गुड्स में वो काम कर रहे हैं, सपोज कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में बिस्किट की फैक्ट्री में, तो बिस्किट की कुछ पैकेट्स क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसको छुपा के ले आएंगे। तो इससे क्या होता है, थेफ्ट होता है। कभी कभी इंसान क्या करता है, काउंटिंग वगैरह में गलती कर लेता है, एरर होता है वहां पे। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस में फ्रॉड करते हैं। तो ये सारे चीजों को रोकने के लिए अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। भाई जैसे जो भी सामान है उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करो और उसे ओनर को बताओ। तो ओनर के पास एक कंट्रोल रहेगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो होता है ना, वो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पज। देखो, गवर्नमेंट को कभी कभी क्या चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए बिजनेस से, और इनकम टैक्स आपको देना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स के लिए या फिर लीगल पर्पज के लिए क्या चाहता है, आपको अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है ना, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, उसका बहुत जरूरत आता है। ठीक है, ओके, देखो, the business enterprises are supposed to follow the relevant legal and tax requirements. These requirements are linked with amount of profit, capital, sales and other aspect of the business which are available from the accounting records. देखो, कभी कभी टैक्स वालों को क्या चाहिए कि भाई आप कितना कमाते हो, आपका कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका सेल्स कितना हुआ है, ये सारे चीजें इनकम टैक्स वाले को चाहिए। लीगल पर्पस के लिए भी ये सारे चीजें यूज होता है। तो ये कहाँ से मिलता है, अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग क्या करता है, टाइमली लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है बाय प्रोवाइडिंग देम करेक्ट इंफॉर्मेशन। और अगर आपने टैक्स या फिर लीगल रूल्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो फॉलो नहीं किया तो आपको फाइन वगैरह लगेगा। तो ये फाइन और लॉस जो है वो अकाउंटिंग आपके लिए बचाता है। ओके, उसके बाद अगर लास्ट वाला पॉइंट में बात करूं स्टूडेंट्स, टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। एंड में वही आ जाता है कि हम अकाउंटिंग को स्टार्ट क्यों कर रहे थे, कि अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे थे कि भाई जो भी बिजनेस में हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना है, सो दैट हम क्या करेंगे, बिजनेस के लिए जो सही डिसीजन है, जो सही फैसला है ना, वो हम टाइमली ले पाए। तो अकाउंटिंग हमें वही हेल्प करता है कि भाई टाइमली रैशनल डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प करता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं एक बार सिर्फ हेडिंग्स की बात करूं स्टूडेंट्स, क्या शॉर्ट में अगर हम बात करें, तो पहला ये है कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला पॉइंट में ये बोलता है कि भाई अकाउंटिंग का जो पहला मोटिव है वो ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस जो मनी में मेजर किया जा सकता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर किया जा सकता है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द बिजनेस प्रॉपर्टीज। बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस को कितना पैसा मिलने वाला है, बिजनेस किसको कितना पैसा देने वाला है, बिजनेस में एसेट कितना है, कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा है, स्टॉक कितना, ये सब कुछ को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, ये अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रॉफिट और लॉस को पता करना कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर बिजनेस लॉस मेकिंग है। फोर्थ नंबर वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही आसान है, जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आता है उसको एनालिसिस करना कि भाई प्रॉफिट क्यों आ रहा है या फिर लॉस क्यों आ रहा है, ये भी पता करना, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की अभी स्टेटस क्या है, बिजनेस के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना एसेट है, ये सब कुछ पता करना, ये भी क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ओके, फिर उसके बाद आता है बिजनेस का प्रोग्रेस, बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पता करना, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है कि कितना पैसा हमें देना है, पेबल्स कितना है अकाउंट बिजनेस में, और रिसीवेबल्स कितना है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना पैसा आपको देना है, ये सब भी पता करना क्या है, बिजनेस की अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। जो ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मूवमेंट क्या है, वो कैपिटल बढ़ रहा है, यानी कि वो पैसा बढ़ रहा है या फिर वो पैसा घट रहा है, वो पैसा लॉस में जा रहा है, ये भी पता करना और बिजनेसमैन को बताना, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है एरर्स यानी कि गलती जो है, थेफ्ट, चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया, इन सारे चीजों को रोकना, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो टैक्स पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उससे फुलफिल करना भी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी आज का क्लास खत्म होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लक्ष्य क्या क्या है।
ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुक कीपिंग। होपफुली आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ओके। वहां पे ये नोट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है।